इस सीरीज का स्टार्ट एक ऐसे वायरस से होता है जिसकी वजह से इस दुनिया के तमाम लोग गायब हो जाते हैं, सिवाय फिल मिलर के। वो अमेरिका के तमाम शहरों में इंसानों की तलाश में जाता है, मगर हर शहर खाली होता है और वहाँ कोई इंसान नहीं होता। और आखिर में वो अपने शहर टुक्सॉन आ जाता है। वो हर शहर से कुछ न कुछ सामान लेकर आता है। टुक्सॉन वापस आने से पहले फिल ने हर शहर में मैसेज लिखे कि टुक्सॉन में एक शख्स जिंदा है, ताकि कोई ना कोई ढूंढता हुआ उसे वहां आ जाए। वापस आकर शहर के सबसे बड़े घर में वो दाखिल हो जाता है। वो अपने अकेलेपन से तंग आकर बहुत अजीबोगरीब काम करने लगता है, जैसा कि शीशे तोड़ना, मार्केट से खाना चुराना और गाड़ियों को जलाना। वो बॉल्स पर शक्लें बनाकर उन्हें अपना दोस्त बना लेता है और उनसे बातें करने लगता है। आप देख रहे हैं मूवीज टॉकिंग, जिसमें हम मुख्तलिफ मूवीज रिकैप्स के साथ साथ सेलिब्रिटीज गॉसिप्स भी करते हैं। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 5 महीने बाद फिल की हालत बहुत बुरी हो चुकी है और हर तरफ गंदगी फैली हुई है। वो इस गंदगी में जिंदगी गुजार रहा है। आखिर वो जिंदगी से तंग आकर सुसाइड करने वाला ही होता है कि अचानक उसे दूर धुआं नजर आता है। उसका ताक़ुब करते हुए उसे मालूम होता है कि वहाँ एक लड़की कैंप लगाकर रह रही है। उसका नाम कैरल है। वो फिल को बताती है कि जगह जगह उसके मैसेजेस देखने के बाद वो उसे तलाश करते हुए यहाँ आई है। बाद में फिल कैरल को अपना घर दिखाने ले जाता है। उसका घर देखकर वो बहुत हैरान होती है, क्योंकि वो बहुत गंदगी में जिंदगी गुजार रहा होता है। उसके बाद वो कैरल को उसके कैंप में छोड़ आता है। अगले दिन वो देखता है कि कैरल उसके घर की सफाई कर रही है, जिस पर फिल उस पर गुस्सा करता है और अपनी बॉल्स फ्रेंड से उसकी शिकायत भी करता है। कुछ दिन बाद कैरल उसके पड़ोस में शिफ्ट हो जाती है, जिस पर फिल बहुत खुश है। एक दिन कैरल फिल से घर के कामों में कुछ मदद तलब करती है, जिस पर वो साफ इनकार कर देता है। रात में फिल उसके गार्डन के फ्रूट्स खा लेता है। कैरल जब पूछने के लिए आती है तो फिल साफ इनकार कर देता है। फिल ने देखा कि घर के काम करते हुए उसके पांव पर चोट लग गई है। उसकी मदद करने के लिए फिल शहर के मेन वाटर टैंक से पाइप की मदद से उसके घर पानी पहुंचा देता है। कैरल इस सब से खुश होकर उसे डिनर पर इनवाइट करती है। दोनों बहुत खुश हैं। वो दोनों मुस्तकबिल की प्लानिंग शुरू कर देते हैं और एक दूसरे से शादी पर रजामंद हो जाते हैं। फिल कैरल को प्रपोज करता है और कैरल खुशी खुशी ये प्रपोजल एक्सेप्ट करती है। फिर खुशी खुशी घर वापस आ जाता है। रात को कैरल उसके घर आकर उसे बात करने के लिए वॉकी टॉकी देती है। कैरल शादी की तैयारी करती है और दोनों चर्च पहुंच जाते हैं। रस्म के मुताबिक फिल ने कैरल को रिंग पहनानी थी, मगर फिल रिंग लाना भूल जाता है और कैरल नाराज होकर वहां से चली जाती है। फिल उसे मनाने जब उसके घर आया तो देखता है कि कैरल ने शादी की भरपूर तैयारी की हुई है और वो गिल्ट फील करने लगता है। आखिर वो कैरल से माफी मांगता है और फिर ज्वेलरी शॉप की सारी रिंग्स कैरल को पहना देता है। फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं, मगर फिल कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा। फिर वो कैरल के साथ अपनी एक्टिविटीज शेयर करता है। एक दिन वो ड्राइव पर जाते हैं कि अचानक सामने से एक गाड़ी आ जाती है। फिल हैरान होकर गाड़ी के पास जाता है, जिसमें से एक लड़की मेलिसा बाहर आती है। फिल उसे देखकर बहुत हैरान होता है और कैरल की आवाज को भी इग्नोर करता है। फिल की गाड़ी खराब होने की वजह से मेलिसा उन्हें घर तक छोड़ने आती है। फिल सोचता है कि अगर वो उसे पहले मिली होती तो वो कैरल से शादी ना करता। कैरल भी उसे देखकर खुश है और उसे अपनी शादी के बारे में भी बताती है, जिस पर फिल खुश नहीं होता। वो मेलिसा के साथ वक्त गुजारना चाहता है, मगर कैरल ऐसा नहीं करने देती। मेलिसा उनके पड़ोस में रहने लगती है। फिल मेलिसा को इम्प्रेस करने के लिए अपनी दाढ़ी शेव कर लेता है। वो दोनों उसे देखकर ज्यादा खुश ना हुई। मेलिसा उन्हें अपनी कहानी बताती है कि कैसे उसके हस्बैंड ने उसे चीट किया। वो मेलिसा के लिए एक्सरसाइज करने लगता है, मगर मेलिसा उससे बाहर खड़ी गाड़ी के बारे में पूछने लगती है, जो फिल ने मेलिसा को गिफ्ट की थी। कैरल इस सबसे खुश नहीं है। वो मेलिसा को अपनी वेडिंग एल्बम दिखाती है, जिसमें तस्वीरें उसने खुद ड्रॉ की थी। मेलिसा कैरल और फिल को रात में बियर पीने के लिए इनवाइट करती है, मगर फिल उसे घर के बाहर ही मिल जाता है। वो बहाना बनाता है कि कैरल की तबीयत खराब है, इसलिए वो खुद अकेला ही उसके घर आ जाता है। यहाँ वो बियर पीते हैं। मेलिसा उसे कहती है कि अगर वो सिंगल होता तो वो उसके बारे में सोच सकती थी। ये सुनकर वो कैरल को डिवोर्स करने के लिए आता है, मगर कैरल को बहुत प्यार से अपनी शादी का फ्रेम बनाता देखकर वो ये कह नहीं पाता। फिर एक सीन में दिखाया जाता है कि एक गाड़ी फिल के मैसेज पढ़कर टुक्सॉन की तरफ आ रही है। फिल अपनी बातों में कैरल और मेलिसा को फंसा लेता है और कैरल को चीट करते हुए मेलिसा को एक खूबसूरत जगह पर ले आता है। उसी वक्त अचानक वो अनजान गाड़ी वहां पहुंच जाती है।
जिसमें से टॉड नामी एक आदमी निकलता है। फिल उसे देखकर खुश नहीं है, जबकि मेलिसा उसे वेलकम करती है। फिर वो सब घर वापस आ जाते हैं, जहाँ चारों बातें करते हैं। फिल जानबूझकर टॉड के मोटापे का मजाक उड़ाता है। टॉड उन्हें बताता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद स्ट्रेस की वजह से वो ऐसा हो गया है। ये सुनकर मेलिसा उसे हमदर्दी करने लगती है। फिल भी मेलिसा को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, मगर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन चारों आउटिंग का प्लान करते हैं, मगर कैरल कोई बहाना बनाकर फिल को अपने पास रोक लेती है। टॉड और मेलिसा बहुत खुश हैं। फिल छुपकर उन्हें देखता है। एक दिन फिल सबको टेनिस खेलने लेकर आता है, जहां वो अपनी शर्ट उतारता है और टॉड को भी ऐसा करने का कहता है, ताकि मेलिसा के सामने उसका मजाक बनाया जा सके। जब टॉड ने ऐसा किया तो मेलिसा ने उसकी बॉडी पर एक कट का निशान देखा। पूछने पर पता चला कि टॉड ने अपने भाई को किडनी डोनेट की थी, मगर वो फिर भी ना बच सका। टॉड इस बात से इमोशनल होकर वहां से चला जाता है। मेलिसा भी उसके पीछे जाती है। फिल उन्हें साथ जाता देखकर उनके पीछे भागता है। वो उन्हें साथ देखकर बिल्कुल खुश नहीं है। रात में फिल मेलिसा को टॉड के खिलाफ भड़काता है, जिस पर मेलिसा उस पर गुस्सा करने लगती है। वो मेलिसा और टॉड की बढ़ती हुई दोस्ती से बहुत परेशान है, जबकि टॉड बहुत खुश नजर आ रहा है। फिल टॉड से जान छुड़ाने के लिए उसे दूर एक जगह छोड़कर भागने लगता है, मगर फिर गिल्टी फील करके उसे वापस ले आता है। टॉड इस सबको एक मजाक ही समझता है। वो ये चाहता था कि कैरल और मेलिसा उसकी तारीफ करें, ना कि टॉड की। ऐसा ना होने पर वो बहुत परेशान हो जाता है। अचानक उसे एक गाय मिलती है, जिसे वो दिखाने सबके पास लेकर आता है, लेकिन वो इसकी देखभाल करने के बारे में कुछ भी नहीं जानता। लेकिन टॉड ने अपने अंकल के फार्म पर ये सब काम किया हुआ है, इसलिए वो गाय को साथ ले जाता है। फिल एक बार फिर नाकाम हो जाता है। कैरल गाय की वजह से बहुत खुश नजर आ रही है, मगर फिल और कैरल छोटी छोटी बातों पर झगड़ते रहते हैं। एक दिन फिल ग्रोसरी के लिए आता है, जहां उसे दो लड़कियां एरिका और गैल मिलती हैं, जो उसके मैसेजेस पढ़कर यहाँ आई हैं। फिल उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और उन्हें झूठ बताता है कि वो अकेला रहता है, जिसके बाद वो उन लड़कियों के घर आ जाता है। एरिका फिल को डिनर पर इनवाइट करती है। वो कैरल से झूठ बोलता है कि वो आज रात अकेले कैंपिंग करना चाहता है। कैरल को बताने के बाद वो तैयार होकर निकल जाता है, डिनर करता है और फिर लॉन्ग ड्राइव पर उन लड़कियों के साथ जाता है। उधर कैरल आज डिनर के लिए मेलिसा और टॉड के पास आती है। फिल की कैंपिंग का सुनकर वो उसे सरप्राइज देने का प्लान बनाते हैं और सब मिलकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनका सामना एरिका की गाड़ी से हो जाता है। सब मिलकर बात करने लगते हैं, लेकिन फिल एरिका की गाड़ी में छुपा रहता है। एरिका जब उसे सबसे मिलवाने के लिए बुलाती है तो कैरल उसे देखकर शॉक्ड रह जाती है। वो उन्हें बताती है कि ये उसका हस्बैंड है। फिल का झूठ पकड़ा जाता है। सब उस पर बहुत गुस्सा करने लगते हैं और उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। फिल रात भर पैदल चलने के बाद घर आता है, जहां सब नाश्ता कर रहे हैं। सब उसे इग्नोर करते हैं। आखिर फिल अपने तमाम झूठ मानकर उन पर माफी मांग लेता है। ये सब सुनने के बावजूद भी कैरल उसे माफ नहीं करती। फिर एक नए लड़की की एंट्री होती है, जिसका नाम भी फिल है, जिसकी वजह से पुराने फिल को उसके मिडिल नेम टैंडी से बुलाया जाने लगता है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। नए फिल के हैंडसम होने की वजह से सब लड़कियां उससे मुतासिर होती हैं। टैंडी को ये सब पसंद नहीं आता, मगर अब वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। फिल कैरल के घर से गाय को निकाल देता है और एक एक करके सबके प्रॉब्लम सॉल्व करने लगता है, जिसकी वजह से वो मजीद सबके करीब हो जाता है। टैंडी फिल को अपने घर रहने के लिए ले आता है, ताकि वो किसी और लड़की के घर ना रुक सके। फिल शॉवर के लिए जब शर्ट उतारता है तो टैंडी उसके मसल्स देखकर बहुत इम्प्रेस होता है, जिसके बाद वो भी एक्सरसाइज करने लगता है, जिसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता। एरिका भी टैंडी को ऐसे देखकर उस पर हंसने लगती है और वो शर्मिंदा हो जाता है। मेलिसा फिल के घर की सफाई में उसकी मदद करती है, जिस पर टॉड गुस्सा करता है, जिस वजह से उनका ब्रेकअप हो जाता है। सब लड़कियां फिल के लिए गिफ्ट्स लाती हैं, मगर फिल को कैरल का गिफ्ट सबसे ज्यादा पसंद आता है। रात में सब साथ बैठकर बातें करते हैं, जहां टैंडी सबको बताता है कि वो यहाँ सबसे पहले आया था, इसलिए वो यहाँ का प्रेसिडेंट है और फिल पर अपना हुक्म चलाने की कोशिश करता है। लेकिन फिल सबको प्रेसिडेंट के लिए वोट करवाता है, जिस पर सब फिल को वोट देते हैं और टैंडी परेशान हो जाता है। फिर टॉड और टैंडी मिलकर फैसला करते हैं कि वो फिल को यहाँ से भगा देंगे। अगले दिन टैंडी आइडिया देता है कि फिल को कहीं दूर छोड़कर आना चाहिए, जहां से वो कभी वापस ना आ सके। टॉड को याद आता है कि एक बार टैंडी ने उसके साथ भी ऐसा ही किया था और उसे मालूम होता है कि वो सब मजाक नहीं था। सच जानकर वो टैंडी पर गुस्सा करके वहां से चला जाता है।
इसके बाद फिल कैरल के घर शिफ्ट होने की तैयारी करने लगता है क्योंकि वो उसे पसंद करता है, जिस पर टेंडी उसे झगड़ा करने लगता है और फिल वहां से चला जाता है। टेंडी को कैरल याद आती है जो उसे बहुत अंडरस्टैंड करती थी। वो फूल लेकर उसे मनाने जाता है मगर कैरल नहीं मानती। एक रात कैरल सबको बताती है कि फिल ने बिजली इजाद कर ली है और फिल सबको बल्ब जलाकर दिखाता है, जिसे टेंडी जानबूझकर तोड़ देता है और बहाना करता है कि ऐसा गलती से हो गया। मगर कोई उसकी बात को सच नहीं मानता। फिल अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करते हुए टेंडी को टुक्सॉन से निकल जाने को कहता है। ये सुनकर टेंडी खुद को कमरे में बंद कर लेता है। कैरल उसे मनाने की कोशिश करती है मगर वो नहीं मानता। थोड़ी देर बाद वो छुपकर बाहर आता है। उसे बाहर आता देखकर सब गाना गाने लगते हैं। वो बहुत खुश हो जाता है। तभी फिल उसे गिराकर बेहोश कर देता है। जब उसकी आंख खुली तो वो बंधा हुआ फिल की गाड़ी में मौजूद होता है। फिल उसे एक डेजर्ट में 3 दिन का खाना देकर छोड़ देता है और उसे कहता है कि अगर वो टुक्सॉन वापस आया तो वो उसे मार देगा। टेंडी का खाना खत्म हो जाता है। वो इधर उधर घूमकर थक जाता है और गिर जाता है। तब कैरल गाड़ी में उसके लिए कुछ खाना लाती है। वो वापस जाने लगती है लेकिन उसकी हालत देखकर अपना माइंड बदल लेती है। वो टेंडी के साथ रुकने का फैसला करती है और उसे बताती है कि वो अब भी उससे बहुत प्यार करती है और फिल सिर्फ उसका एक अच्छा दोस्त था। आखिर में टेंडी और कैरल गाड़ी में बैठकर खुशी खुशी नई मंजिल की जानिब निकल जाते हैं। आपको ये सीरीज कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।